हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कुछ दिनों से अपने चैनल पे कुछ वीडियोस आ नहीं रहे थे। रीजन ये था कि नोट्स पे काम चल रहा था और कुछ नया लाना था आपके लिए। तो नया क्या है, क्या नया आने वाला है? तो अब आपके लिए रेगुलर जेई मेंस के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है ना, एक्स्ट्रा टॉपिक्स मतलब बोर्ड्स के अलावा जो टॉपिक बोर्ड्स में ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, स्कूल के लेवल पे बोलो या स्कूल लेवल पे जो टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे ऑफलाइन ट्यूशन पे, वो सब टॉपिक वो मिस कर रहे होंगे किसी भी रीजन से, हम सारा कवर करने वाले हैं। वो सारा टॉपिक मतलब जितना भी मिस्ड टॉपिक है ना, जिससे जेई मेंस में, जेई एडवांस में क्वेश्चन बनता है, वो सब हम कवर करने वाले हैं। मतलब अब रेगुलर आपको जेई मेंस का कंटेंट मिलने वाला है। अब आपको हमेशा कमेंट में बताते रहना है कि आपको किस चैप्टर का अनकवर्ड टॉपिक चाहिए। जैसे अभी तो हम सीक्वेंस सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं। सीक्वेंस सीरीज का दो टॉपिक है जो अभी सामने आने वाला है। पहला तो एक कॉमन टर्म्स ऑफ एपी को लेके और दूसरा आएगा एजीपी को लेके। कॉमन टर्म्स ऑफ एपी और एजीपी। तो कॉमन टर्म्स ऑफ एपी का टॉपिक आज हम लोग समझेंगे। कॉमन टर्म्स ऑफ एपी मतलब कि एपी तो आपको पता ही है क्या था। एपी कि भाई ए होता है, फिर उसके बाद वाला टर्म क्या, एक ही टर्म अगर ऐड करते जाए तो ये एपी है। ठीक है ना? सेम नंबर ऐड किया जाए तो ये एपी होता है। ये जो डी है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो फिर सर कॉमन टर्म्स क्या हो गया? कॉमन टर्म्स होगा दो एपी, तीन एपी या तीन से ज्यादा, दो से ज्यादा, कितना भी एपीज हो उनके कॉमन टर्म्स होंगे, हो सकते हैं कॉमन टर्म्स। जैसे कि समझो एक एपी है 1, 4, 7 और इसके बाद है ये 10, 13। देखो यहाँ 3 ऐड हो रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है बाबू? 3 है। एक और एपी हो सकता है, एक और एपी हो सकता है। जैसे कि समझो यहाँ पे एक एपी है 5, 7, 9, 11, 13, ये चल रहा है एपी, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। और इन दोनों एपीज का जो कॉमन टर्म है उनको जब हम रखेंगे ना, उनको जब लिखेंगे तो वो भी एक एपी फॉर्म करेंगे। वो भी क्या फॉर्म करेगा? एपी फॉर्म करेगा। वो जितना भी कॉमन टर्म्स होगा वो एपी फॉर्म करेगा। बट वहां कॉमन डिफरेंस कुछ अलग आने वाला है इन्हीं से रिलेटेड। इसका कॉमन डिफरेंस अगर 3 है, इसका कॉमन डिफरेंस अगर 2 है, तो अब जो कॉमन टर्म्स को लेके आप बनाओगे, अब जो कॉमन टर्म्स को लेके आप एपी बनाओगे, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है? उसका कॉमन डिफरेंस इन दोनों कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होने वाला है। क्या होने वाला है? उसका एलसीएम। तो यानी यहां ही देखो, कॉमन पहला टर्म कितना है? 7 है। इसके बाद वाला कॉमन टर्म क्या है? 13 है। ठीक है ना? अब बिना देखे आप समझ जाओगे, देखो यहाँ 3, यहाँ 2, यानी कि इसका एलसीएम कितना है? 6। कॉमन डिफरेंस 6 और यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस है 6। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं सर? क्वेश्चन 2023 का जेई मेंस में भी आया हुआ है, जेई मेन में, और 2024 के भी जेई मेन में आया हुआ है। मतलब कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप समझ लो। ठीक है ना? अब यहां से क्वेश्चन दो तरह के बनते हैं, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स या फिर जो कॉमन टर्म्स आ रखे हैं ना, जो कॉमन टर्म्स आ रखे हैं उनके सम। कॉमन टर्म से जो एपी बन रहा है उसका सम। ये दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ऐसे ही करेंगे हम, टॉपिक समझेंगे और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3-4, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए। ठीक है ना? चलो। So the number of terms common in the two APs 3, 7, 11 up to 407 and 2, 9, 16 up to 709। अब यहां अच्छे से चीजों को समझना। पहला बात है, जो पहला एपी है ना बाबू, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 3, 7, 11। यानी इसका कॉमन डिफरेंस है, इसका कॉमन डिफरेंस है मेरे पास कितना है? 4 है। यहां है 2, 9 एंड 16, यानी यहां 709 तक मेरे पास कॉमन डिफरेंस कितना है? 7 है। तो अब जो नया एपी बनने वाला है ना, उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, मान लो इसको मैं D1 और इसको मैं D2 लिख दूं, तो मेरा जो D होने वाला है, जो मेरा कॉमन टर्म्स को लेके एपी बनने वाला है, उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा, उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 28। 7 और 4 का एलसीएम 28। अब देखो पहला टर्म जो कॉमन आएगा वो भी ढूंढना रहेगा, तो ढूंढ लेते ना। यहाँ पे क्या आएगा? 15। देखो 3, 7, 11, 15, 19 एंड 23। यहाँ पे क्या? 2, 9, 16
एंड 23। ठीक है ना, एपी में है, ऐड करते जाओ टर्म्स को, कॉमन डिफरेंस ऐड करो इसमें। सो ये 23, सो 23 तो अपने को मिल गया पहला टर्म, 23 मिल गया बाबू, कौन सा पहला टर्म मिल गया है 23, उसको लेके अब कोई टेंशन नहीं। कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया साहब, तो पहला टर्म भी मिल गया है, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया है, और कहां तक जा सकते हो भाई, इन दोनों का कॉमन टर्म है, तो जो छोटा वैल्यू है वहीं तक जा सकते हैं ना। अब 407 से बड़ा तो नहीं आ सकता ना कॉमन टर्म, 407 और 709 है, तो 407 से तो बड़ा नहीं आ सकता ना, दोनों में जो छोटा है वहीं तक जा सकते हैं हम लोग, तो जाएंगे माता। तो क्या होगा, ए एन का फॉर्मूला क्या था, जो रिकॉल कर लो, ए एन का फॉर्मूला रिकॉल करो। ए एन क्या था, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी था ना। तो यहां पर 23 प्लस एन माइनस वन, और डी का वैल्यू कितना है 28, इट इज लेस देन 407, यानी n माइनस वन into 28, it is less than 407 minus 23, it is 384, यानी अब n minus 1 is less than 384 by 28। अब ये वैल्यू करीब करीब यहां से अगर हम देखें तो 280 तो 10 पे आ जा रहा है, 3 पे, यानी 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13 पॉइंट समथिंग। n माइनस वन का वैल्यू इट इज लेस देन 13 पॉइंट समथिंग, सो n का वैल्यू 14 पॉइंट समथिंग से 14.1 14.2 समथिंग हो सकता है, यहां पे हमको टेंशन लेना ही नहीं। ठीक है, तो 14 पॉइंट समथिंग से छोटा जो इंटीजर आने वाला है वो कितना आने वाला है 14, तो मेरा नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितना हो जाएगा 1414, सो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स हो गया 14। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है इस बार जेई मेंस 2024 का। द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन 4 9 14 19 अप टू 25th टर्म एंड 3 6 9 12 अप टू 37 टर्म। अब यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ नंबर मतलब वैल्यू बताया नहीं है, यहाँ एग्जैक्टली तुमको पता था कि 407 पे जाना है, क्योंकि 407 एंड 709 दिख रहा था, अभी वो नहीं दिखेगा। तो अभी क्या करना है, द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन 4 9 14 19 अप टू 25th टर्म्स, तो सबसे पहले इसका 25th टर्म निकालेंगे, निकाल लेते हैं 25th टर्म इसका। सो 4 9 है, इस एपी का 25th टर्म निकालेंगे, क्या होगा 25th टर्म भाई, ए 25 ए प्लस एन माइनस वन, मतलब 25 माइनस वन 24, और डी कितना है, डी है 5, डी है 5, तो इसका 124 आता है 25th टर्म। ये तो भाई 3 6 9 12, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 ही है, तो इसके कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 3 6 9 ये तो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 37th टर्म जो होगा वो 37th मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा, यानी 37 इंटू 3 हो जाएगा, 37 इंटू 3 जो क्या आता है 111, दिमाग में मेरे कैलकुलेशन थोड़ा पहले से चल रहा है, तो 111 मैंने वहां पे लिखने का कोशिश कर दिया था। ठीक है, तो 37 इंटू 3 क्या हो गया 111। अब कौन सा बड़ा है भाई, 124 बड़ा है, तो हम 111 तक ही जा सकते हैं ना, कॉमन टर्म कहां तक जा सकते हैं, जो छोटा वैल्यू है, तो 111 तक जा सकते हैं। आ जाए यहां तक बात। अभी ये वाला था कॉमन डिफरेंस कितना है बाबू, 4 9 14, यानी इसका कॉमन डिफरेंस है 5। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है साहब, कॉमन डिफरेंस है 3, एक का कॉमन डिफरेंस 5, एक का कॉमन डिफरेंस 3। तो अब जो कॉमन टर्म्स बनेंगे, जो कॉमन टर्म से एपी बनेगा, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 5 और 3 का एलसीएम 15, सो इसका कॉमन डिफरेंस तो हो गया 15। बट पहला कॉमन टर्म भी तो चाहिए, जो पहला टर्म होगा एपी का इट इज 9, तो इधर पे ले लेते हैं 9, तो अभी n माइनस वन 15, यहाँ पे हो गया 111 माइनस 9, इट इज 102, इट इज 102, n माइनस वन इंटू 15 इट इज 102, सो n माइनस वन इट इज 102 by 15, इट इज 102
बाई 15, बाई 7 तक पहुंच नहीं रहा ये, तो ये 6 पॉइंट समथिंग पे रह गया n माइनस वन। सो n इज लेस देन 7 पॉइंट समथिंग, कुछ भी हो सकता है, 7.5, 7.8, 7.9, कुछ भी हो, 8 तक तो नहीं पहुंचेगा ना। तो यहाँ पे हम कॉमन टर्म्स कितना देंगे, 7। कॉमन टर्म्स कितना हुआ, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स 7 हुआ। ठीक है, अभी आ जाओ, ये क्वेश्चन भी इस बार जेई मेन, डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट है, तो ये डिफरेंट पेपर में आया हुआ है, 2024 का ये। लेट 3, 7, 11, 15 एंड 403 एंड 2, 5, 8, 11, 404 तक है। तो देखो एक तो 403 तक है और एक 404 तक है। बी टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, देन सम ऑफ द कॉमन टर्म्स इन देम इज इक्वल टू, मतलब कॉमन टर्म्स का सम निकालना है। पहले तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स था, दो क्वेश्चन किया, अब कॉमन टर्म्स का सम निकालना है। तो पहला वाला 3, 7, 11, 15 से 403 तक जब जा रहे हो, इसका कॉमन डिफरेंस है 4। यहाँ है 2, 5, 8, 11, 404, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है बाबू, इसका कॉमन डिफरेंस है 3। तो जो नया बनेगा उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 12। एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम 12। और इसका जो पहला कॉमन टर्म है वो क्या है, पहला कॉमन टर्म है 11। देखो 3, 5, 3, 7, 11 और 2, 5, 8, उसके बाद है 11, तो पहला कॉमन टर्म तो हो गया 11। तो पहला कॉमन टर्म यानी फर्स्ट टर्म ऑफ वो एपी जो नया बनने वाला एपी, उसका पहला टर्म पता चल गया, उसका कॉमन डिफरेंस पता चल गया। तो भाई 11 प्लस n माइनस वन डी, यानी यहाँ पे 12 है, लेस देन, भाई साफ साफ दिख रहा है ना 403, छोटा वैल्यू है, यहाँ डालते हैं 403। सो n माइनस वन, यहाँ पे 12, 403 माइनस 11, 403 माइनस 11 ये कितना हो गया, 392, 392। अब n माइनस वन, ये 392/12 होने वाला है। 12 यानी कि इससे अगर कैंसिल करते हैं तो 30, सीधा सीधा 3, 32 यानी 3 तो नहीं आ सकता, मतलब देखो यहाँ पे बचा हुआ कितना, 3 टाइम्स करेंगे तो 360, 30 टाइम्स करेंगे तो 360, 2 टाइम्स करेंगे 24, 384 हुआ। अब और आगे नहीं जा सकते, तो 32 पॉइंट समथिंग आएगा, n इज 33 पॉइंट समथिंग, लेस देन 33 पॉइंट समथिंग। सो n का वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग, 33। बट हमसे नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स पूछता तो सवाल यही खत्म, लेकिन पूछा क्या है, सम पूछा है, तो सम निकालेंगे। तो सम क्या होगा, s इज n/2, क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना, n/2 2a प्लस n माइनस वन डी। तो 32 3/2 ट्वाइस ऑफ पहला वाला टर्म क्या था 11 प्लस n माइनस वन, n कितना है भाई अभी 33 आया है, तो n माइनस वन 32 इंटू डी कितना है, डी आया था कॉमन डिफरेंस 12। अच्छा यहाँ से भी ये 2, यहाँ से भी ये 2 निकाल सकते हैं हम लोग, तो 33/2 इंटू 2 हो गया, यहाँ 11, 32 इंटू 6 हो जाएगा। 32 इंटू 6 कितना होता है, 192, 192। अब जेई मेंस के लिए तैयारी करो, जेई मेन एडवांस के लिए, तो भाई इतना कैलकुलेशन तो आराम से कर लोगे, ठीक है। मेन है अपना कॉन्सेप्ट समझना। 33 और ये वैल्यू कितना हो रहा है, 203, 203 यानी 6699, ठीक है ना, 6699, ठीक है। टी शर्ट का दाम जैसा आ गया, बट ये सम है, ठीक। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। सम ऑफ ऑल कॉमन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 3 एपीज। देखो दो क्वेश्चन हमने ऐसा देखा था जिसमें हमने क्या किया था, नंबर ऑफ टर्म निकालना था, और यहाँ जो है सम है। मोस्ट प्रॉब्ली ये 2023 जेईई मेन का क्वेश्चन है, एक बार मिला लेना, ठीक है। सम ऑफ द कॉमन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 3 एपीज, 3, 7, 11, 399, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है 4, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 3, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 5 है। यानी इनके जो कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म मतलब जो कॉमन टर्म से जो एपी मिलने वाला है
उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा, इनका एलसीएम यानी कि 60। अब काम बच जाता है बस एक कॉमन टर्म निकालने का, पहला कॉमन टर्म निकालने का। तो पहला कॉमन टर्म कैसे निकालेंगे हम लोग, 3 है, 7 है, 11 है, 15 है। एक तो तरीका है तुम आराम से इनका टर्म्स लिखते जाओ, ढूंढो टर्म्स लिखो, पर वो अगर जल्दी मिल जाए तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे कॉमन डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम केसेस में ही आपको कॉमन टर्म जो पहला कॉमन टर्म है वो जल्दी मिल जाए। तो करेंगे क्या सर, तो इन तीनों का ही या मिनिमम दो का जनरल टर्म लिख लें, या किसी एक जो सबसे बड़ा है उसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। जैसे ये देखो इसका क्या है जनरल टर्म, इसका जनरल टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, इसका nth टर्म होगा मेरा 2 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना 5, तो 5n माइनस 3, क्योंकि देखो 5n माइनस 5 होगा प्लस 2 है तो 5n माइनस 3, 5n माइनस 3 हो गया मेरा जनरल टर्म। अब इसी जनरल फॉर्म का इन दोनों से जो भी टर्म आएगा वो कॉमन आना चाहिए ना, तो इन दोनों का टर्म लिखना शुरू करें, लिख देते हैं। पहला वाला लेते हैं 3, 7, 11, 15, ये तो है ही। अब लिखो 19, क्या ये इस टाइप का है, 5 का मल्टीपल माइनस 3। अच्छा यहाँ पे एक और चीज समझ सकते हो, 5 का मल्टीपल प्लस 2 वो भी इसी टाइप का है। तो 19, 22, सॉरी 23, 4 ऐड हो रहा है ना, 27, 31, 35, ये कोई भी क्या इस फॉर्म में आ रहा है क्या, देखते जाना। 27 एक है सर, तो 27 क्या इसमें है वो ढूंढ लेते हैं, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, नहीं नहीं है ना इसमें। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे इस एपी के साथ, 35 है, 39, 43, 47, फिर से वो टर्म आ गया 5n माइनस 2 वाला, तो इसमें भी चेक कर लेते हैं है क्या, 29, 29 के बाद वाला कितना है भाई, 32, 35, 38, 41, 44, 47, मिल गया ना। अब वो तो इसमें होना ही होना है। अब यहां जो तरीका है अपने पास, एक तो हम यहाँ पे an रखे, n का वैल्यू निकाले, बट 197 का औकात इस 60 के सामने बहुत कम है, 2-3 टर्म ही हार्डली मिलने वाले हैं, तो क्यों हम उतना लेंदी मेथड यूज करें। सिंपली क्या करते, 47 लिखो, इसमें 60 जैसे ऐड किया, ये क्या आ गया 60 ऐड करते 107, और एक 60 ऐड किया 167, और 60 ऐड करोगे 197 से बड़ा हो जाएगा, यानी कॉमन टर्म तो यही तीन है। तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, सम ऑफ कॉमन टर्म्स नहीं आ जाएगा, इसके लिए क्या हम सम ऑफ एपी लगाएंगे, नहीं ना, तो ऐड करो इसको, ये हो गया 777 यानी कि 21, 160, 40, 200 एंड 100, 321, तो 321 हो गया सम। ठीक है, ये तो रहा आज कॉमन टर्म्स लेके। इसके बाद जब हम आएंगे तो हम लोग एजीपी टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसके अलावा आपको और भी कौन सा टॉपिक, जो टॉपिक आपका कवर नहीं हुआ है ऐसा ही टाइप का, आप बताओ कमेंट में, हम उसका कॉन्सेप्ट और उसके रिगार्डिंग जेईई मेन का पीवाईक्यू लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।